मुंबई पुणे हाईवे। इस हाईवे के बारे में काफ़ी सारी घटनाएं, काफ़ी सारी कहानी सुनी होंगी आपने। लेकिन आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आ गया हूँ ना, ये सुन के अगर आपका आना जाना इस हाईवे से रहता है, अगर आप रात में ड्राइविंग करना पसंद करते हैं और कभी इस हाईवे के ऊपर चले जाएं, तो आपकी रूह तक काँप सकती है। ऐसे ही हुआ था स्वाति और हर्ष के साथ। चलते हैं आज से 30 साल पहले और जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। स्वाति और हर्ष जो कि मुंबई के रहने वाले थे, ये दोनों कपल थे, हस्बैंड वाइफ। इनका एक्चुअल घर पुणे में था। अभी आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उधर इतना डेवलप नहीं था वो हाईवे, ना इतनी लाइट्स और थी उस हाईवे पे, स्ट्रीट लाइट्स। तो दिवाली का समय आता है तो हर्ष की जो मम्मी थी यानी स्वाति की सास, वो हर्ष को बोलती है कि बेटा पुणे आ जा दिवाली मनाने। हर्ष भी अपनी जो छुट्टी की एप्लीकेशन होती है वो डालता है और ऑफिस में, और उसको छुट्टी मिल जाती है। अब ये लोगों ने डिसाइड किया था, हर्ष और स्वाति ने, कि ये लोग मुंबई से रात के समय निकलेंगे, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक। और ये लोग प्लान के अनुसार 11 साढ़े 11 तक निकल जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी में चल रहे रात के कुछ 1 से 1:30 बजी होगी। हर्ष को आती है बहुत जोर से। अब हर्ष स्वाति को बोलता है कि स्वाति बहुत देर से रोक के बैठा हूँ, अब नहीं कंट्रोल हो रही, एक काम करते हैं मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ और इधर आके जाके कर लेता हूँ। स्वाति बोलती ठीक है, मैं भी थोड़ी गाड़ी से उतर के अपनी बॉडी भी अकड़ गई है, वो सब सही वही कर लेती हूँ। तो हर्ष गाड़ी साइड में लगाता है, अपना काम करने थोड़ा 10 कदम ही आगे गया था और स्वाति गाड़ी से उतरती है। अब जहाँ लाइट जब गाड़ी की लगती है तब थोड़ी बहुत तो रोशनी रहती है ना आसपास। तो हर्ष ऐसे करते करते पीछे घूम रहा था, तो देख पा रहा था कि स्वाति खड़ी है। एकदम से हर्ष को स्वाति की किसी से बात करने की आवाज़ आती है। ये कोई अंकल से बात कर रही थी, कोई बुजुर्ग इंसान से। बार बार उसके मुंह से अंकल निकल रहा था। तो हर्ष ऐसे देखने के लिए पीछे मुड़ा कि रात के 1:30 बजे का समय और बीवी अकेले हाईवे पे किसी इंसान से बात कर रही है, किसी लड़के से बात कर रही है, किसी मर्द से बात कर रही है। तो चिंता तो होती है, वो भी इतना सुनसान हाईवे पे। तो हर्ष ऐसे पीछे मुड़ता है तो देखता है स्वाति अपने मन में बात कर रही है शायद, कि गाड़ी की लाइट चल रही है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, इतना अंधेरा भी नहीं था। तो ये कौन था, किससे बात कर रही थी स्वाति? हर्ष ऊपर आता है भागते भागते, बोलता है स्वाति किससे बात कर रही है तुम? स्वाति बोलती है अरे नहीं देखो वो अंकल जा रहे हैं ना, उनसे बात कर रही थी। जहाँ तक गाड़ी की रोशनी जा रही थी वहाँ तक हर्ष देखने की कोशिश करता है, कोई अंकल नहीं जा रहा। हर्ष बोलते बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया, गाड़ी में बैठ चलते हैं। अब ये लोग एकदम सही से पहुँचे, दिवाली मनाई है। 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल बाद एक दिन एकदम से स्वाति को बहुत तेज़ फीवर आता है। इतना तेज़ फीवर कि गरम प्लेट भी, आप किसी प्लेट के अंदर कुछ गरम गरम खाने की चीज़ डालोगे और उस प्लेट को टच करोगे, कितना गरम लगेगा। वो टेम्परेचर भी स्वाति के बुखार के टेम्परेचर से ठंडा था। इतना तेज़ बुखार आ रहा था स्वाति को। हर्ष स्वाति को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। महीने भर ट्रीटमेंट चला, स्वाति का कुछ भी नहीं इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने बोला देखिए इंडिया में तो इसका इलाज होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, एक काम कीजिए इसको आप फ़ौरन लेके जाइए। हर्ष फ़ौरन लेके जाता है स्वाति को। उधर अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है स्वाति का, 3-4 महीने हो गए लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है। अब तो स्वाति की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि स्वाति अपने बेड से नहीं उठ पाती थी। स्वाति व्हील चेयर पर आ गई थी। इनफैक्ट स्वाति अगर ऐसे खुद से बैठ भी नहीं पाती थी, ऐसे बैठी तो पीछे ऐसे हो जाती थी। स्वाति की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, शरीर में तो मांस कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ दिखती थी। हर्ष बहुत चिंता में रहता था। हर्ष की हालत रोने जैसी होती थी। अब धीरे धीरे करके ना स्वाति के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होने लगी। भूतिया चीज़ें, भूतिया
घटनाएँ बोल सकते हैं, भूतिया हरकतें करती थी वो, बहुत अजीब-अजीब। अपने मन में किसी से बात करने लगती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि स्वाति हर्ष को एकदम ज़ोर से चिल्ला के अपने रूम के अंदर बुलाती है। हर्ष बाहर बैठा था हॉस्पिटल के। फटाफट जाता है जो रूम के अंदर और देखता है कि स्वाति हर्ष को किसी से इंट्रोड्यूस करा रही है, कोई अंकल है। स्वाति बोल रही है, देखो हर्ष, ये वही अंकल है ना जो अब हमसे इतने साल पहले यहाँ मिले थे हाईवे पे। मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी तुम्हें, मिलो मिलो। हर्ष बोलता है, कौन अंकल? स्वाति किससे मिलाना चाहती है तू? बहुत बार ऐसा होता था। हर्ष ने अपने सारे रिश्तेदारों को ये सब बात बताई तो हर्ष की बुआ ने हर्ष को बोला कि देख, स्वाति को लग गई है मेरे हिसाब से कोई बाहरी हवा। इसको तू कोई अच्छे पंडित, अच्छे बाबा के पास लेके जा, इसको इंडिया लेके आ और मैं तुमको बताती हूँ बहुत अच्छे बाबा। हर्ष बोलता है ठीक है। हर्ष स्वाति को लेके आता है, एक बहुत बहुत अच्छे बाबा के पास लेके जाता है हर्ष। वो बाबा मतलब ऐसे जो हवन की सामग्री और स्वाति के सामने रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। एकदम से वो जो भी सामग्री रखी हुई थी, कुछ चावल बिछाए थे उन्होंने, कुछ नींबू रखे थे और जो भी चीज़ें होती है, सिंदूर और ये सब, वो लिटरली वो ऐसे उड़ गई। और वो उस बाबा ने हर्ष के सामने से हाथ जोड़ते हुए बोला, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी के ऊपर बहुत ताकतवर शक्ति लग गई है। मैं नहीं बचा सकता। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी, कुछ भी इसको बचाने की कोशिश करी, तो इसके ऊपर जो शक्ति है वो मेरे ऊपर भी आ जाएगी, मेरे परिवार वालों के ऊपर भी आ जाएगी। इसको ले जाओ तुम। अब इसका इलाज कुछ नहीं है, भगवान ही बचा सकता है, शायद भगवान भी ना बचा पाए। हर्ष की हालत रोने जैसी हो गई, रातों की नींद उड़ गई थी। इतनी अजीब एक्टिविटीज़ करती थी स्वाति कि हर्ष पागल हो गया था। कभी खुद के बाल नोच के खा रही है, कभी जो छिपकली दिख रही है उसको भी खा जाती थी। ये सिर्फ रात के समय हो रहा है। दिन के समय सच में वो आधा लीटर पानी पीती थी, सिर्फ आधा लीटर के आधी गिलास पानी पी सकती थी स्वाति। ये हालत थी स्वाति की। लोग कहते थे कि यार ये लड़की मर जाए तो हर्ष को सुख मिले। ऐसे घटिया जीवन से तो बेहतर है मौत ही सही। बहुत बहुत दुख। अब हर्ष को कोई बोलता है मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। हर्ष मेहंदीपुर बालाजी भी लेके गया, पर कुछ असर नहीं दिखे, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल हो गए इस बात को। अभी तक स्वाति ऐसे पलक पड़ी रहती थी, हर्ष रोने जैसी हालत में, पूरा परिवार दुखी। अब एक दिन स्वाति की जो मासी है, उन्होंने हर्ष को बोला कि देखो, एक बाबा है, इनके पास लेके जाओ, शायद कुछ हो जाए। हर्ष बोलता है ठीक है, आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। तभी ना स्वाति का जो पाँव था, पैर था, वो एकदम नीला पड़ गया, एकदम नीला। हर्ष डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं इसके पाँव में कुछ तो भी मतलब बीमारी हुई है, और ये बीमारी अगर शरीर में फैल गई तो ख़त्म हो जाएगी स्वाति, 15-20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। ये पाँव काटना पड़ेगा। हर्ष बोलता है मेरे को सोचने का वक्त दीजिए, कितना बड़ा डिसीजन यार, पाँव काटना पड़ेगा। तभी स्वाति की मासी बोलती है हर्ष को कि एक बार लेके चला जाओ उधर पापा के पास। तो हर्ष स्वाति को गाड़ी में बैठाता है, 2-3 जने और चलते हैं। स्वाति को अकेले हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं और वो बाबा हर्ष को एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे इस शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए 10 घंटे का हवन कराना पड़ेगा और तुम्हें इसके पास बैठे रहना पड़ेगा। जो मैं बोलूँ उसका सही जवाब देते रहना। हवन चलता है, हवन चल रहा है। स्वाति को मतलब ऐसे हर्ष पीछे से पकड़ के बैठा है कि स्वाति बैठ नहीं पाती थी। हवन चल रहा है। तभी ना स्वाति की बॉडी ऐसे अकड़ जाती है, ऐसे पूरी अकड़ जाती है और वो बाबा को ऐसे करके घुराने लगती है, जैसे कोई जानवर से मतलब ऐसे घुराता है वैसे। बाबा कुछ जल छिड़कते हैं स्वाति के मुंह पे और वापस वो ऐसे होने लगती है। फिर बाबा बोलते कौन है तू? वो जो भी थी, जो भी शक्ति थी, वो बोलती है मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, बस इस लड़की को मेरे साथ लेके जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। पापा और झिड़कते हैं, हवन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बाबा पूछते कौन है तू?
अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो भी शक्ति थी, क्योंकि ऐसी शक्तियों का, ऐसी एनर्जीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए। वो बस एक ही चीज़ बोलता है, मैं हूँ खबीस। ये लड़की मेरे को इस हाईवे पे मिली थी। ये मेरी बेटी जैसे दिखती है। जब से मेरी मौत हुई है मैं मेरी बेटी को नहीं ढूंढ पाया। अब बस यही मेरी बेटी है। इसने मुझसे बात करी तो मुझे मेरी बेटी का एहसास हुआ था। अब मैं इसको लेके ही जाऊंगा। कुछ भी हो जाए कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा। स्वाति बेहोश। बाबा हर्ष को एक ही चीज़ बोलते हैं, देखो मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। बच गई तो कोई बात नहीं बची तो गई। अब इसको भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, अब ये दूसरा हवन चलता है 17 घंटे का। 17 घंटे का हवन चल रहा है। एकदम जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। स्वाति कभी उठ के पापा को मारने लगती, कभी हर्ष को मारने लगती, जो कुछ चाकू उठा के हर्ष को मारने लगती। मतलब मारा नहीं, ऐसे करके 17 घंटे पूरे होते हैं। वो हवन ख़त्म होता है। बाबा हर्ष को एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से अपने घर जाते हो और ये लड़की उठ जाती है, स्वाति बेहोश हो चुकी थी, अगर ये उठ जाती है तो कुछ मत करना। ये जैसे ही उठती है ना, उठना, अपने घर से बाहर निकलना, घर बाहर से बंद कर देना, बस स्वाति को भूल जाना। स्वाति मर जाएगी, क्योंकि ये इतनी गंदी हरकतें करने वाली होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली होगी तुम्हारे साथ कि शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो। और अगर ये एक दिन तक सोती रहती है, एक दिन बाद उठती है, तो समझ लेना तुम्हारी बीवी एकदम सही है। किस्मत से स्वाति एक दिन तक सोती है, अगले दिन उठती है और उसके पाँव में जो भी प्रॉब्लम थी, नीला पड़ गया था, वो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाई लिखी, डॉक्टर ने बोला आपकी बीवी एकदम ठीक है। स्वाति जो पहले ऐसे एकदम पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, वो एकदम सही हो जाती है। आज इस घटना को 30 साल हो गए। ये घटना स्वाति के ही भतीजे आरव ने हमें लिख भेजी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना हो तो जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ DM करो या फिर मेल करो। अभी तक इस कहानी को सुन लिया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहली रात आपकी ख़राब हो सके।